सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा लगता है, लेकिन अगर पेट ही साफ ना हो तो मन भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये आपके मूड, आपकी स्किन और आपकी हेल्थ सब कुछ को बिगाड़ कर रख सकती है। पर घबराओ मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा 100% नेचुरल और असरदार सल्यूशन बिना किसी दवाई के। आइए अब जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाथरूम जाने में दिक्कत आती है, स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ड्राई होता है या निकलने में बहुत पेन होती है। हफ्ते में 3 से कम बार अगर आपका पेट साफ होता है और आपको ऐसा लगता है कि पेट पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, तो आप समझ जाएं कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं। अब जान लेते हैं इसके कॉजेस यानी इसके कारण कि आखिर ये हो कैसे जाती है। जो सबसे पहला कारण है वो है पानी की कमी। जब हम पानी कम पीते हैं तो बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल ड्राई हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है पानी की कमी होना, इसलिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कम से कम 8 से 10 ग्लास। जो सेकंड रीज़न है वो है फाइबर की कमी। जब हम जंक फूड, ऑयली फूड या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने लगते हैं और हमारे खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं होते, तो बॉडी में फाइबर की कमी हो जाती है और इन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्स्टिपेशन। जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है ज़्यादा बैठना। जब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी हो जाती है और ज़्यादा देर के लिए हम बैठे रहते हैं, यानी कि हमारा काम ही ऐसा होता है ज़्यादा देर बैठने वाला, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपको थोड़ा बहुत टहलना ज़रूर चाहिए। जो हमारा फोर्थ कॉज है वो है स्ट्रेस और टेंशन। मेंटल प्रेशर से डिस्टर्ब हो जाता है हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो। जो हमारा फिफ्थ कॉज है वो है पेन किलर्स, आयरन या कैल्शियम वाली मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो ही जाती है, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हमारा सिक्स्थ और लास्ट कॉज है टॉयलेट का टाइम इग्नोर करना। जब भी आपको प्रेशर होता है तो डिले बिल्कुल ना करें। आइए अब जान लेते हैं इसके लक्षण यानी सिम्टम्स, जो हमें दिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप हर दिन बाथरूम नहीं जाते हैं, आपका स्टूल हार्ड होता है या फिर आपको ब्लोटिंग होती है यानी फूला हुआ पेट, पेट में दर्द होती है या पेट में भारीपन लगता है, आपको सर दर्द होता है या मुंह से गंदी स्मेल आती है, आपके फेस में एक्ने हो जाते हैं या आपको बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है या बहुत ही आपको इरिटेशन होती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। आइए जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की होम रेमेडीज़ के बारे में, यानी घर के असरदार इलाज। जो हमारी सबसे पहली रेमेडी है उसके लिए आपको चाहिए दही और इसबगोल। रात को 1 कटोरी दही में 1 से 2 चम्मच इसबगोल मिलाएं और सोने से पहले इसे खा लें। जो दूसरी रेमेडी है उस रेमेडी में आपको चाहिए मुनक्के वाला दूध। आपने 5 से 6 मुनक्के को दूध में उबालना है रात को, और वो जो मुनक्के होते हैं उसे चबा चबा कर खा लेना है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत आराम मिलेगा। जो हमारी तीसरी रेमेडी है वो है त्रिफला चूर्ण। आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को गर्म पानी के साथ रोज़ रात को खाना खाने के बाद आराम से ले सकते हैं। जो हमारी फोर्थ रेमेडी है वो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, वो है हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। रोज़ाना आप 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी से दिन की शुरुआत करें। जो हमारी फिफ्थ रेमेडी है वो है फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। पपीता, अमरूद,
अंजीर, नारियल पानी, इन सभी चीज़ों को रेगुलर यूज़ करें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कॉन्स्टिपेशन में फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं। हमारी लास्ट रेमेडी है वो है वॉक और एक्सरसाइज। आपको जो भी अच्छा लगता है इससे वो ज़रूर करें। हर दिन 20 से 30 मिनट के लिए आप तेज़ी से चलना शुरू करें या योगा करें और आप स्पेशली पवन मुक्तासन और मलासन ज़रूर करें क्योंकि ये हेल्पफुल हैं उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फाइबर ज़रूर लें, पानी ज़्यादा पिएं और एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। अब इम्पॉर्टेंट टिप्स जान लेते हैं। अपने टॉयलेट रूटीन को डिले बिल्कुल ना करें। ज़्यादा कॉफ़ी और फ्राइड फूड से बचें। रात को लेट खाना बिल्कुल अवॉइड करें। स्ट्रेस कम लें और मेडिटेशन करें। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक पेटी इशू नहीं है, ये आपको ओवरऑल हेल्थ का सिग्नल है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी सुधार, सही खाना और घर के नुस्खे आपको दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से कंप्लीट छुट्टी, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि कब्ज़ कोई छोटी या शर्माने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संकेत है जो आपकी बॉडी बार बार दे रही है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके लाइफस्टाइल में। हम भाग दौड़ में अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा शरीर ठीक से काम करे। लेकिन ये सच है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी हमें परेशान करेगा। अगर आप वाकई कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सिर्फ 1-2 दिन घरेलू नुस्खे आजमा कर छोड़ देना काफ़ी नहीं है। ये एक हैबिट बनानी होगी, एक हेल्दी रूटीन। हम सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। सिर्फ ये एक आदत नहीं, ये आपके पेट की सबसे बड़ी ज़रूरत बन सकती है। थोड़ी सी वॉक, थोड़ा सा योग और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको ना सिर्फ कब्ज़ से राहत दिलाएगा बल्कि आपके चेहरे पर भी एक नई चमक लाएगा। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर समस्या का हल सिर्फ घर में है, लेकिन 70% बीमारियां हमारे खाने पीने और रहने के ढंग से ही होती है। तो क्यों ना शुरुआत करें घर से, सिंपल चीज़ों से, आसान तरीकों से और ना साइड इफ़ेक्ट देते हैं, ना कोई खर्चा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपको इसमें कुछ काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन से उपाय को आजमाएंगे और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल होम रेमेडीज 626 को, जहां हम बात करते हैं हेल्थ के हर ऐसे पहलू की जो आपके डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही आपको राहत दे सकता है, क्योंकि नेचर में ही है असली इलाज। स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल। होम रेमेडीज़ को जानने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।